हाँ, एक बहुत ही शानदार चैप्टर और आरबीएसई बोर्ड में तो 11 नंबर का बहुत बड़ा वेटेज। मैं कहता हूँ कि एक तरफा एक चैप्टर ही पास करा दे, है ना। लेकिन वही वाली चीज़ है कि जो जितना ज़्यादा बड़ा टॉपिक, जितने ज़्यादा मार्क्स का होगा, पेपर उतना डीप बनेगा। लेकिन चिंता न करें, चैप्टर का नाम सांख्यिकी स्टैटिक्स है, लेकिन नाम क्या लिखा है मैंने, नस नस चेक। इस चैप्टर की नस नस चेक कर ली गई है, कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। शर्त एक ही है कि सारी चीज़ें आपको आपके रजिस्टर में उतारनी है और ढंग से प्रैक्टिस करनी है। सब कुछ लिया है इस चैप्टर में अपन। बेसिकली क्या क्या आता आपको पता ही है, मीन, मोड, मीडियन, माध्य, माध्यिक, बहुलक। लेकिन तीनों से ही 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक, इसमें वन लाइनर बोल दो, चाहे एमसीक्यूज बोल दो, इस टाइप के। और फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, जिसमें सीधा सीधा फॉर्मूला लगता है, पूरा सोल्यूशन होता है। लेकिन बात यह है कि जो वन लाइनर या जो बड़े छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए मीन मतलब माध्य, माध्यिक और बहुलक, मीन, मोड, मीडियन, है ना, माध्य, माध्यिक और बहुलक, इन तीनों से ही सबसे पहले मैं लूंगा बेसिक क्वेश्चन। पूरी बात को समझना, पहले क्या लूंगा, बेसिक क्वेश्चन मतलब छोटे क्वेश्चन। उसके बाद में लेंगे बड़े क्वेश्चन, जिसके अंदर मतलब लॉन्ग बोल सकते हैं अपन। तो 2 तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले तीनों के बेसिक्स क्या बन सकते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है और नोट्स भी बनाने हैं रजिस्टर के अंदर, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले लिया मीन, माध्य। देखो, माध्य का मतलब एवरेज भी कह सकते हैं, औसत, ठीक है ना। लेकिन अपने इस भाषा में मीन लिखा हुआ है तो मीन ही पढ़ेंगे, अपने कोर्स में मीन लिखा हुआ है। मीन के मैंने सबसे पहले हेडिंग लगानी है बेसिक क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन मतलब छोटे क्वेश्चन मान लो, बेसिक क्वेश्चन मान लो। आपके सामने क्वेश्चन ये है कि 0, 2, 3, 1, 4, 6, 5, इसका आपको मीन फाइंड करना। फाइंड द मीन मतलब माध्य ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मेथड वेथड की जरूरत नहीं है ना। तो अगर सिंपल ऐसा आ जाए, सिर्फ एक लाइन में वैल्यू लिखी हुई है और आपसे कहे कि माध्य ज्ञात करो, तो डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे आप। क्या लिखेंगे कि माध्य, है ना, माध्य को अपने एक्स बार से भी दिखा सकते हैं और चाहें तो सीधा सीधा लिख देना माध्य। माध्य का मतलब मीन, ठीक है। माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा जितने नंबर दे रखे हैं उनका योग, यानी कि हिंदी में लिख सकते हो राशियों का योग, ठीक है ना। राशियों का योग भी लिख सकते हो और नीचे राशियों कर देना, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। राशियों की संख्या कितनी है, सिंपल क्वेश्चन लेना है। पहले 2 तरह से मैंने पहले ही बता दिया आपको, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, सम ऑफ नंबर्स बोल सकते हो, अपॉन टोटल नंबर कितने हैं वो टोटल नंबर बताने, ठीक है ना। अब जैसे इसमें क्या है, राशियों का योग, सम, यानी कि 0 + 2 + 3 + 1 + 4 + 6 + 5, और नीचे आ जाएगा कितनी है वो, कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ जाएगा जितने नीचे हैं, लिख दिया। अब इनको जोड़ दो, जोड़ेंगे प्लस कर देंगे, 5 6 11 4 15 1 16 3 19 2 21 और 0 कोई मतलब नहीं 21, और नीचे आ गया 7, कट गया पूरा 3, आपका आंसर आ गया। ये सिंपल क्वेश्चन है एक तो माध्य निकालने का। और यही क्वेश्चन अगर ऐसा होता कि इसका निकालो 10 12 8 7 13 का माध्य निकालो, मतलब फाइंड द मीन, तो सेम वही फॉर्मूला में बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, नहीं, ये फॉर्मूला आपको हर बारी लिखना है, हर बारी फॉर्मूला आपको लिखना है। यानी कि माध्य बराबर, है ना, माध्य यानी कि मीन बराबर, शॉर्ट में लिख देता हूं, चलो, राशियों का योग, ठीक है ना, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन क्या हो जाएगा, राशियों की संख्या, यानी कि नंबर, टोटल नंबर मान लीजिए, टोटल नंबर। तो वापस वही करना है अपन को, 10 यानी कि 10 + 12 + 8 + 7 + 13, और नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 है क्या, 5 कर दिया, जोड़ लो, 13 7 20 20 20 40 50 50/5 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। तो माध्य क्या हो गया इसका, मीन क्या आ गया, 10 आंसर। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब यहां समझो, मैंने एक अलग सेशन बनाया था बेसिक मैथ्स करके, या फिर सभी नंबर्स का बनाया था ना, आपने देखा होगा इसी अपने चैनल पर, यह वीडियो में जाके देख लेना, वरना आपको अगर नहीं मिल रहा हो तो मैं फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगा।
उसमें आपके क्या है कि सारे बेसिक नंबर है कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी, मतलब इवन ऑड नेचुरल सब कुछ। फिर भी अभी तो आप जान लो, वो अगर जरूर देख लें आपको, क्योंकि वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। प्रथम 10 सम, दो बातें, सम भी होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट इवन, 10 इवन नहीं लिखा, क्या इंग्लिश में लिख दो इवन, इवन भी होनी चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए, प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए, मतलब कि 10 प्राकृत लेकिन सम होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं आपको पता ही है, मतलब जो वन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन बात यह है कि सम होनी चाहिए, सम का मतलब है 2। तो सबसे पहले सोल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, अब यानी कि फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट प्रथम 10 प्राकृत नहीं, प्रथम 10 सम, प्रथम 10 सम भी होनी चाहिए, फर्स्ट सम नेचुरल नंबर, है ना, ये ध्यान रखना नेचुरल नंबर। तो वो हो जाएगी 2 4 6 8 10 12 14 16 18, कितने हो गए, 1 2 3, ऐसे 2 की टेबल पूरी चलेगी ना, हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई, ठीक है। अब इसका माध्य निकालना है, माध्य का मतलब मीन, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, कौन सा फॉर्मूला, राशियों का योग, है ना, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, बटा राशियों की संख्या, है ना, यानी कि टोटल नंबर वो कितने हैं। तो जोड़ लो इन सबको, यानी कि अपन 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20, और नीचे आ जाएगा नंबर, तो आपको पता है 10 है ना, तो 10 नीचे आ जाएगा। जोड़ दो इनको, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा कि 20, ये आप एक एक नंबर ले लो, 0 जैसे ऐसे ले लो, 8 6 14 4 18 2 20 20 20 20 28 28 और 6 34 38 और 40, यानी कि 0 लग गया, 4 हासिल लग गए, 4 और 2 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है, अपॉन 10, तो इससे कट गया, तो आंसर आ गया 11। तो ध्यान रखें 11 आंसर आ गया प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य अगर पूछे तो आपको पता होनी चाहिए प्राकृत संख्याएं, है ना, और कौन सी प्राकृत संख्या होती है, कौन सा आपके अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन सी सम यानी इवन होती है, कौन सी विषम यानी ऑड होती है, सबका ध्यान रखना, ठीक है। अगले, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, ये थोड़ा एक्स वाला, मतलब सारे टाइप के क्वेश्चन लेंगे अपन, जबरदस्त। यदि 5 7 9 एक्स का माध्य 9 है, ठीक है, मीन 9 है, तो एक्स की फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वेरी इजी है, आप सब अच्छी तरह से जानते भी हैं कि इसने पहले से हम जानते हैं कि माध्य जो होता है, यानी जो मीन जो होता है, उसका फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, ये इसका फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। तो अब हम देखें अगर, तो माध्य पहले से ही गिवन है, मतलब इसमें मीन इसने दे दिया 9, तो माध्य की जगह लिख देंगे 9, इस बार माध्य दिया हुआ है और कोई x की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, कौन सी, तो कोई बात नहीं, 5 + 7 + 9 + x अपॉन 1 2 3 4, तो 4 का 4 लिख दिया, बस कोई बात नहीं। वो आपसे अगर एक्स वाई पूछेगा, सीधी सी बात है, ये दे देगा, ये दे देगा, तो ये पूछ लेगा, बात वही चीज है, ठीक है ना, घूम फिर के वही आनी है। अब आप इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसके नीचे तो 1 ले लो, तो 9 के 9, एक बार तो एक स्टेप और चलते हैं, चलो पहले 1 मत लिखो, एक स्टेप और चलते हैं, 7 5 12, 12 और 9 कितने हो जाएंगे, 12 और 9 आपके हो जाएंगे 21, है ना, बिल्कुल 21 होंगे भाई, 21 देख लो पहले, 9 और 7 16 5 21, और नीचे 4, अब इसको नीचे 1 लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, तो इसको इससे किया तो ये तो हो जाएगा 21 + x, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 9 चौक 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 36, माइनस उधर चले जाएंगे 21, तो माइनस के हो जाएंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 में से 1 गया तो 5 और 15, ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये पूछा था इसने x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x पूछ लिया, माध्य दे दिया था, कोई बात नहीं, मीन दे के x भी पूछ सकता है। एक ये और क्वेश्चन है, ये भी जबरदस्त है, यदि 6 8 9 x तथा 13, यानी इसमें आपके पास में नंबर है 5, 1 2 3 4 5, इनका मीन यानी कि माध्य 10 है, तो इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है, तो सेम टू सेम फॉर्मूला अपना कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये वाला फॉर्मूला अपन लगा देंगे,
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, है ना। ये अपन फॉर्मूला लगा देंगे मीन के लिए। तो मीन अपन को गिवन है 10, 10 बराबर 6 + 8 + 9 + x + 13, और नीचे कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर एक स्टेप और ले लो पहले। 6 8 14, 14 के बाद में 14 और 9 23, 23 और 13 26 36, 36 + x और नीचे है 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे किया, इसको इससे किया, पहले x वाली वैल्यू कर लो, तो 36 + x, और ये हो जाएंगे आपके 10 × 5 50, है ना। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 - 36, तो x की वैल्यू हो जाएगी 14, 14 जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन था। मतलब माध्य के क्वेश्चन अपने कितने ले लिए, हर टाइप के क्वेश्चन ले लिए। यहां से शुरू हुए थे 1 2 3 4, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन ले लिए। एक और ले लेते हैं, समांतर माध्य लिखो चाहे माध्य लिखो, वो मतलब उसका मीन ही है। ये हाईएस्ट क्वेश्चन है, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं, बस इतना पढ़ना। 5-6 क्वेश्चन हम ले लिए माध्य के। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला, क्या कि माध्य का मतलब मीन, वही अपना राशियों का योग, है ना, ये बटे राशियों की संख्या, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल कितने नंबर है, ठीक है ना। ये अपन ले लेंगे। तो देखो माध्य गिवन है, नहीं पूछ रहा है इस बार, माध्य दिया हुआ नहीं है, माध्य ही पूछ रहा है। चलो ठीक है, x + 3, x + 6, x + 9 और x + 12। एक बात को समझना, इसने x + 3, x + 6, x + 9, x + 12 का समांतर माध्य आपसे पूछा है। 1 2 3 4 और 5, कितने नंबर है 5 आपके पास में नंबर है, तो जोड़ दो, कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5, तो 5 तो x हो गया। फिर आपके 12 और 6 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 5x + 30, मतलब x जुड़ जाएगा और नंबर जुड़ जाएंगे, नीचे आ जाएगा 5। तो वेरी इजी, इन दोनों में 5 कॉमन ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अंदर बच जाएगा x + 6 और नीचे 5 है। कैसे, क्या किया, मतलब कॉमन उसमें लिया जाता है जो दोनों में हो। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 छुपा हुआ है, तो 5 ले लिया कॉमन। जो कॉमन लिया जाए तो उसका बारी बारी भाग दिया जाता है। 5 का 5x में दिया तो 5 से 5 कट गया, सिर्फ x बचा, प्लस का प्लस, और 5 6 या 30, 5 6 30, 5 से 5 कट गया। तो आपके आंसर क्या आ गया, आपके जो आंसर आया वो आ गया सिर्फ x + 6। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसमें फर्क क्या है, इसमें माध्य दिया हुआ था फिर x की वैल्यू पूछी थी, इसमें माध्य भी नहीं दिया हुआ और ना ही कोई x की वैल्यू पूछी, सिंपल कह रहा कि मीन मतलब माध्य ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर माध्य दिया हुआ होता तो यह माध्य रख लेते तो x की वैल्यू आ जाती, बात एक ही है। लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल गए, इसके बाहर नहीं जा सकता, ये चैलेंज है, ठीक है। चलिए अब अपन कुछ बात करते हैं माध्यक यानी मीडियन के कौन कौन से बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग लगाओ, माध्यक के बेसिक क्वेश्चन, यानी बेसिक क्वेश्चन ऑफ मीडियन, ठीक है ना। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जबरदस्त है दोनों टाइम, मतलब विषम और सम, यानी इवन और ऑड वाले। तो आप सोचेंगे ये क्या है, ये सोल्यूशन करने के बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। पहले कहा है आपको क्या कि नस चेक की जाएगी, तो चिंता नहीं करें, नस चेक की जाएगी इसकी सेशन की, इस टॉपिक की। आराम से देखो क्वेश्चन क्या है, 2 0 7 3 4 8 1 का माध्यक यानी फाइंड द मीडियन आपको इस वैल्यू का निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमेशा जब भी माध्यक ज्ञात करना हो, एक नोट लिख लो साइड में, एक नोट लिख लो साइड में, नोट बहुत जबरदस्त नोट है ये, कि जब भी माध्यक का मतलब होता है मीडियन, इंग्लिश मीडियम वाले मीडियन कर लेना। जब भी माध्यक व बहुलक का मतलब मोड, जब मोड और मीडियन, ठीक है ना, जब भी माध्यक व बहुलक निकालना हो या सॉल्व करना हो, एक ही बात है, निकालना हो तो वैल्यू का मतलब जैसे ये वाली वैल्यू को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, आरोही क्रम
आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में रखना है सबसे पहले, ठीक है ना, रखना है। तो ध्यान रखें ये सबसे पहले काम करना, ठीक है ना। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि अपन को जब भी माध्यक या बहुलक, अभी अपन को माध्यक निकालना है और आगे वाला क्वेश्चन बहुलक का लूंगा, तो जब भी माध्यक या बहुलक निकालना हो तो अपन को सबसे पहले इस वैल्यू को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर कर देंगे, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है ना, व्यवस्थित करने पर। तो सबसे पहले 0 आएगा, फिर आपके 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है, फिर आपका 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आगे सब आगे ना, आगे। अब हमें देखना है इसको हमने जैसे जोड़ा, मतलब काउंट किया तो पता चला यार तो 7 है, यानी कि वो जो 7 होगा उसको मैं मान के चलना है n बराबर 7, मतलब नंबर ऑफ जो भी कंटेंट दिया वो 7 है, जो कि कोमा लगा लिखना है, जो कि क्या है, जो कि विषम संख्या है। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट चीज तो यही तो है, जो कि विषम संख्या है, यानी कि विच इज ऑड नंबर। अरे यार ये तो ऑड नंबर निकल गया, ठीक है ना, क्या निकल गया, ऑड नंबर निकल गया। यही बता रहा था अगर विषम है तो विषम का फॉर्मूला अलग है, मतलब ऑड का फॉर्मूला अलग है, क्या निकालने का, माध्यक निकालने का। तो पता चल गया ये ऑड है, विषम है, तो फिर माध्यक क्या होगा, मैं नया पेज ले रहा हूं, तो फिर देखो, तो फिर माध्यक, क्योंकि ये क्या है, विषम है, माध्यक का मतलब अब मीडियन क्या हो जाएगा, वो देखो, वो हो जाएगा n+1/2, बस ये फॉर्मूला। अब बताओ n की वैल्यू क्या आई, n की वैल्यू आई 7, ठीक है ना, तो n की जगह रख देंगे 7+, अच्छा सुनना, n+1/2 वहां पद, यानी कि n+1 टर्म, इंग्लिश में वाले लिख देंगे th और tm, टर्म। तो 7+1/2 वहां टर्म, ये टर्म है, टर्म का मतलब इतना वहां पद है। तो 7 और 1 8, 8/2, यानी कि इसके ऊपर भी टर्म लगा रहेगा, पद है, मतलब फोर्थ टर्म भाई, 2 की टेबल 4 कट गया ना, तो यानी चौथा पद, फोर्थ वहां, हिंदी वाले लिख देंगे चौथा, मतलब फोर्थ वहां पद। तो बताओ चौथा पद क्या होगा, जो व्यवस्थित करने के बाद में चौथा पद, ठीक है ना, इसीलिए व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो ध्यान रखें आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3, चौथा पद क्या है, 3 है, बस ध्यान रखना ये आंसर होगा। ये प्रॉपर फॉर्मेट है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन वो अपन कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करते हैं। कैसे, कि जैसे अरेंजिंग असेंडिंग ऑर्डर कर दिया तो 3 इधर छोड़ दो, 3 इधर छोड़ दो, जो बीच वाला होगा वो आंसर होगा इवन में, ठीक है ना, और जब ऑड होगा तब बीच के दोनों +/2, लेकिन करना नहीं है, वो तो एमसीक्यूज जब आता है तब करना है, बाकी इसको अपन को सोल्यूशन करके दिखाना ही दिखाना। एक क्वेश्चन और लेता हूं, ये लिया जैसे ये वाला 2 3 1 4 5 7 6, ये अपने जैसे काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, n की वैल्यू निकल गई 8, लेकिन सबसे पहले काम जो करना था वो तो भूल ही गए, क्या करना था, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे अपन, तो सबसे पहले क्या आएगा, 1, फिर 2, फिर 2, क्योंकि 2 यहां पर भी है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 और फिर 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n की वैल्यू कितनी है, 8, जो कि क्या है, जो कि सम संख्या है। बहुत गजब की चीज है, ये तो सम है, यानी विच इज इवन नंबर, विच इज क्या है, ये तो इवन नंबर है। और जब इवन नंबर है तो ध्यान रखें इसका फॉर्मूला होता है
क्या पूछा था, माध्यक, तो ध्यान रखें तब माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा, मीडियन का फॉर्मूला देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा n+1/2, ठीक है, प्लस n+1/2 और दूसरा है n/2+1। पूरी बात समझना, लेकिन यहां पर सिर्फ n/2 ही होता है, हाँ, यानी कि n/2 वहां पद, n/2 वहां पद और n/2+1 वहां पद। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, अपॉन 2, इतना जबरदस्त क्वेश्चन है। n/2 प्लस n/2+1 वहां पद, मतलब ये एक अलग स्टेप है और ये एक अलग स्टेप है। इंग्लिश मीडियम वाले th और टर्म लिख देंगे, और क्या है ना, th और टर्म ऊपर लिखना है। अब n की वैल्यू 8 आ चुकी, तो रख दो, n की जगह रखो 8/2 प्लस इसमें रखो 8/2 प्लस 1। अब समझना, ये अलग है, ये अलग है, नीचे 2 अलग है, कट गया, क्या कट गया, तो आंसर क्या आया 4, भाई कट के 4 आया। तो फोर्थ टर्म का मतलब है चौथा, फोर्थवां पद, प्लस कट गया, क्या कट गया, 4 और 1 5, फिफ्थ टर्म। पूरी बात समझना है ना, फिफ्थ टर्म मतलब कि फिफ्थवां पद, पांचवां पद अपॉन 2। अब समझो, चौथा पद क्या है 3, पांचवा पद क्या है 4, समझ में आ गई ना। तो 3 + 4/2, 7/2 कट जाएगा, तो 3.5 आपका आंसर आ जाएगा, 3.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। गलती मत करना, 1 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर 3 लिया था, फिर 4 लिया था, 5 6 7, ठीक है। तो इस तरीके से करना है, n/2 + n/2+1 वहां पर वेरी इजी है, फॉर्मेट समझना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है माध्यक में तब तो सिर्फ n+1/2, लेकिन अगर ऐसा आता है मतलब n की वैल्यू अगर सम हो तो ऐसा जबरदस्त बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बहुलक का और लेंगे अपन, ये है बहुलक मतलब मोड के बेसिक क्वेश्चन, बहुत इजी, जैसे 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक बताओ, मोड के, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। अब मैंने क्या कहा था अभी आपको, क्या नोट लिखवाया था, नोट ये लिखवाया था कि माध्यक और बहुलक यानी कि मीडियन और मोड में जब भी कोई वैल्यू आपसे पूछे मत तो हमेशा आपको अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, है ना, यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही क्रम में आपको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, छोटी वैल्यू 1, फिर 2, 1 हो गया 2 हो गया, उसके बाद में 3, ये 3, एक और 3 है क्या, यस 3, एक 4 एक 4 एक 4, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, उसके बाद में 5 और 7, 5 और 7, इतना ही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे आगे। अब ये लिखने के बाद में आपको ये देखना है, नोटिस करना है कि सबसे ज्यादा किस नंबर का रिपीटेशन हुआ है। तो क्या लिखेंगे नीचे, बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, मोड। बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हो, या मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन, कुछ भी, मतलब जितना जो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 4 की, कितनी बार, 3 बार, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये बेसिक चीजें पूरी कंप्लीट हो गई, मेन की बेसिक बातें, मतलब माध्य की पूरी, माध्यक मीडियन की पूरी और बहुलक की पूरी। बहुलक में एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है और कोई ज्यादा टाइप नहीं। ये तो थे छोटे क्वेश्चन, है ना। अब इनके अलावा एक छोटी सी रेंज और है, शायद मेरे हिसाब से लिखा था मैंने, हाँ नहीं, एक चलो एक बहुलक का और ले लेते हैं, चलिए एक बहुलक का और लेते हैं। ये कौन सा था, ये सिंपल क्वेश्चन, यही वापस है क्या, 3 4 3 4, इसके रिपीट है, कोई बात नहीं, इसको अपन हटा देंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब एक रेंज वाली चीज और समझ लेते हैं, परिसर। माध्यक कंप्लीट है, माध्यक कंप्लीट है, बहुलक, मीन मॉड मीडियन तीनों फिनिश। एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी आता है कि एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इसकी परिसर फाइंड करो, परिसर क्या होगी, रेंज क्या होगी।
रेंज का बहुत इजी सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है, परिसर। तो ध्यान रखें, परिसर का मतलब है रेंज, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है अधिकतम नंबर, है ना, मतलब सबसे बड़ी संख्या, ऐसा मान लो बड़ी संख्या, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, बस सिंपल आप तो ये लिख लो, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी बिगेस्ट नंबर, ठीक है ना, या ग्रेटेस्ट नंबर कर लो, लार्जेस्ट नंबर कर लो, जो मर्जी लिखना चाहो, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है ना, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, लार्जेस्ट नंबर है 20 और स्मॉलेस्ट नंबर तो मुझे 2 ही नजर आ रहा है, बिल्कुल, तो 20 माइनस 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 18। तो इस तरीके से निकाला जाता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिना पढ़े अगर चले गए तो आंखें काटोगे बैठे बैठे, ठीक है ना। वहां से जो एग्जाम हो रहे से पट्टियां गिनोगे, पट्टियां कितनी पट्टियां इसमें, क्यों करोगे क्या, इसलिए हर चीज को पढ़ के जानी है, लेकिन सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है, मेरी गारंटी है, सारी चीजें पढ़ के जानी है, ठीक है ना। ये बेसिक क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन मैं और लेता हूं आपके, और वो है आपका ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि बहुलक और समांतर माध्य क्रमशः 70 और 100 हैं तो माध्य ज्ञात करो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, यानी कि इफ मॉडर्न मीन आर 1700 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड द मीडियन। तो ध्यान रखें, एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये 3 माध्यिका का मतलब है माध्यिका से 3 गुणा है, ये माध्यिका बोल दो चाहे माध्यिक बोल दो, सुनो मेरी बात, यहां पर आप इसको माध्यिक भी आता है कभी कभी हिंदी में, और कभी कभी माध्यिक भी आता है। इंग्लिश मीडियम में क्या बोल देंगे, 3 मीडियन बराबर मोड प्लस 2 मीन, बस ये जो है आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को घोट के, पिघला के, उल्ट पुल्ट करके, तोड़ मरोड़ करके, कैसे भी करके इसको पी जाना, जबरदस्त क्वेश्चन यहां से छपेंगे। अब क्या है इसमें, बात क्या है, इसमें बात यह है कि अगर आपसे बहुलक पूछ ले तो कोई बात नहीं, इन दोनों की जगह वैल्यू रख देंगे, बहुलक निकाल देंगे। कुछ भी पूछे वो तो आपको करना आता ही है। जैसे अभी इसने क्या पूछा है, अभी देखते हैं इसने क्या क्या रखा हुआ है। इसने कहा कि आपके पास में बहुलक है, अच्छा बहुलक दिया हुआ है और समांतर माध्य मतलब माध्य दिया हुआ है, तो 3 माध्यक ये नहीं है हमारे पास में। 3 माध्यक का मतलब है 3 माध्यक ये वाला, मीडियन लिख लेना, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, मीडियन, ठीक है ना। तो 3 मीडियन बराबर बहुलक कितना दिया हुआ है, क्रमशः का मतलब है सबसे पहले बहुलक बोला है तो सबसे पहले बहुलक मोड ही लेना है, तो 70 प्लस 2 इंटू 100, ओके। माध्यक निकल जाएगा क्या, निकल जाएगा। माध्यक का मतलब है मीडियन बराबर 70 प्लस 2 इंटू 100, ये हो गया 200, और ये जो 3 इंटू में था वो आ जाएगा नीचे, ये ध्यान रखो, क्योंकि वो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, और जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है, प्लस में होता माइनस में आता, माइनस में होता तो प्लस में आता, ठीक है, ओके। तो देखो माध्यक का मतलब क्या हो गया, मीडियन। तो मीडियन का क्या फॉर्मूला, मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, 270 अपॉन 3, ऐसे कट जाएगा, तो 90 जो है इसका माध्यक आ जाएगा। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब लेते हैं भाई अपन लॉन्ग क्वेश्चन। अब अपन ने बेसिक क्वेश्चन सारे ले लिए, माध्यक, बहुलक, रेंज, परिसर और 3 माध्यक वाला फॉर्मूला भी ले लिया। अब हम लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जहां से बड़े क्वेश्चन आएंगे और सीधे सीधे मेथड से पूछेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको मीन फाइंड करना, माध्य फाइंड करना है, तो वो तो चलो अपना छोटे वाले तो हो गए। इसमें क्या होगा, आपकी टेबल दी हुई रहेगी। क्वेश्चन कैसे पहचानोगे, साफ टेबल दी हुई रहेगी, XI FI वो वाली टेबल दे रखी होगी। तो माध्य अगर आपसे पूछे तो माध्य ज्ञात करने के भी 3 मेथड हैं। कौन कौन से, एक प्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं अपन, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। बहुत जबरदस्त सेशन है ये। दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि, या कल्पित मान भी बोल सकते हो, या कल्पित माध्य विधि, ठीक है ना। कल्पित माध्य विधि को इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम मीन मेथड, ठीक है ना, अज्यूम मीन मेथड। और तीसरी है पग विचलन, ठीक है ना, पग विचलन विधि, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड,
स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो है अपना 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे, प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। जबरदस्त, तीनों मेथड से माध्य ज्ञात किया जाएगा। एग्जाम में क्या होगा, साफ साफ मेंशन होगा कि इस विधि से या इस विधि से या इस विधि से आपको क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सबसे हल्की और वेरी इजी होती है, लेकिन ज्यादातर वो इन दोनों विधियों से क्वेश्चन पूछता है। और माध्य को दिखाया जाता है एक्स बार से, एक्स बार से दिखा सकते हैं। तो मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं यहीं पर। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला हो जाएगा माध्य, माध्य मतलब एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। समझ में आ गई, वेरी इजी। अज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है माध्य, ये किसका साइन है, माध्य का। माध्य बराबर ए प्लस ब्रैकेट लगा दो सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ब्रैकेट क्लोज। और इसके अंदर हो जाएगा वापस स्टेप डेविएशन में ए प्लस ब्रैकेट सिग्मा, जहां पर एफ आई डी आई था वहां पर एफ आई यू आई हो जाएगा, एफ आई यू आई हो जाएगा और सिग्मा एफ आई अपनी जगह ही है, इंटू एच और आ जाएगा। चलिए, ये मेन मेजर फर्क है। फिर अब इसमें कुछ बातें हो रहे, यहां पर जो आपको डी आई दिख रहा है ना, इस डी आई को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए। क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। यहां पर जो यू आई मेहमान आए हैं, यू आई मेहमान जी को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब कुछ बातें और, जैसे कि ये एच है, एच का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल के, लिख लेना साइड में वर्ग। चलो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे लिखाता हूँ, थोड़ा खुला खुला लिखा देता हूँ। एक पेज लेते हैं अपन, यहाँ एच का मतलब होता है आपके, एच का मतलब होता है वर्ग अंतराल के, वर्ग अंतराल पूरा नहीं लिखा, एक सेकेंड। वर्ग अंतराल का मतलब है क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल के बीच का अंतर, बीच का गैप बोल दो चाहे, बीच का गैप। वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है पता तो है ना, जैसे 10 से 20, ये वाला 20 से 30, भाई टेबल दे रखी होगी तो बीच में गैप कितना है, बीच में गैप है 10 का, तो एच कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे एच फाइंड करना है, ठीक है। बाकी आपको यू आई का यू आई डी आई का फॉर्मूला आ गया। और एक चीज आती है एक्स आई कैसे निकालोगे, तो एक्स आई निकलता है आप जो क्लास इंटरवल है ना, क्लास इंटरवल का मतलब हो गया वर्ग अंतराल। जो वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल का योग, मतलब उनको योग करोगे, योग यानी सम अपॉन 2, यानी कि सम ऑफ क्लास इंटरवल अपॉन 2 जो करोगे तो आपके एक्स आई आ जाएगा। कैसे, कहने का मतलब ये अगर 10 से 20 है तो 10 प्लस 20 अपॉन 2, तो 30 अपॉन 2, यानी कि एक्स आई कितना, 15। ऐसे एक्स आई निकल जाएगा। मतलब जो वर्ग अंतराल है ना, उन दोनों वर्ग अंतरालों को आपस में जोड़ना है, अपॉन 2 करना है, बस, ठीक है। ऐसे एक्स आई निकल जाएगा, एच है ही, तो मेरे हिसाब से तीनों बातें आपको समझ में आ गई। एफ क्या होता है, एफ आई, एफ आई होता है अधिकतम बारंबारता। एफ आई क्या होता है, एफ आई होती है अधिकतम बारंबारता। अधिकतम बारंबारता का मतलब है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है वो एफ आई होती है। जो अपन एफ आई की लिस्ट में देख लेंगे, सबसे ज्यादा जो बड़ी वैल्यू है वो एफ आई है। बस हो गया, क्या काम हो गया। अगले मेहमान कौन है, अगले मेहमान है मीडियन, माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला होता है, माध्यक को दिखाते हैं एम से, जैसे माध्यक को दिखाते हैं एक्स बार से, इसको एम बार से, एल प्लस एन पॉइंट 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल में बता ही चुका, नहीं एल नहीं बताया, चलो एल बता देता हूँ। एल क्या होता है, एल होता है, आपको एल देखना है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, समझना पूरी बात को, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी जो अधिकतम बारंबारता है, अधिकतम जो बारंबारता है, पूरी बात समझना ना, अधिकतम बारंबारता की सीध में, क्या जबरदस्त लैंग्वेज लिख रहा हूं, अरे मौका है 11/11 लाने का, ठीक है ना। अधिकतम बारंबारता की सीध में, अधिकतम बारंबारता की सीध में वर्ग अंतराल, अधिकतम बारंबारता की सीध में वर्ग अंतराल का मतलब क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की छोटी वैल्यू, की छोटी वैल्यू क्या होगी, वो एल होगा। कैसे,
अगर मैं कहूँ कि 20 से 30 है सपोज क्लास इंटरवल, तो 20 है ना वो छोटी वैल्यू, इन दोनों में छोटी कौन है 20 होगा एल। अभी क्वेश्चन कराऊंगा जब सारी बातें क्लियर होगी, लेकिन लिख लो ये डेफिनेशन है बन बन के आने लग गई आजकल एमसीक्यूज। ये लाइन लिखी रहेगी और पूछे क्या ये एल के लिए वैल्यू सही है, ये एल के लिए बात सही है, ऐसे या एल कैसे निकालते हैं ये ध्यान रखना। ये वैल्यू सारी आ जाती है, एफ का पता है, एच का पता है, बात आती है एन की। एन क्या होता है, या तो दिया हुआ रहता है या फिर एफ आई का सम, मतलब जो एफ आई है ना फ्रीक्वेंसी वाली सीध वाली लाइन, वो एफ आई का जो टोटल सम होता है एफ आई का योग, यानी कि सम ऑफ एफ आई की जो लाइन होती है ना वो उसका सम दे रखा होगा, वो एन होगा। अब रहती है सी एफ होता है कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। इसकी कैसे पहचान करेंगे, सबसे पहली बात है सी एफ की पहचान करना। लिखो नोट लगाओ नोट, सी एफ की पहचान करना। सी एफ की पहचान क्या है, वो एक ही है कि अगर वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में है, क्रम का मतलब बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया आरोही क्रम। मान लो अगर आरोही क्रम में है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर वैल्यू है तो समझ जाना सी एफ है, वरना क्या है, वरना वो एफ आई है, वरना क्या है, वरना वो एफ आई है, वरना क्या है, वरना वो एफ आई। ध्यान रखना अगर वैल्यू बढ़ रही है 2 4 6 8 10 3 8 15 ऐसे, अगर वैल्यू घट रही है, कभी 2 आ रहा है 4 आ रहा है वापस 1 आ रहा है 3 आ रहा है 5 4, तो मतलब वो एफ आई है वरना सी एफ है, बता दूंगा। अब बात आती है फिर भी एक तो सी एफ की राज अपन ने जान लिया कि सी एफ और एफ आई की पहचान कैसे करेंगे, कि वैल्यू अगर बढ़ रही है तो सी एफ वरना एफ आई है। लेकिन एक राज और है सी एफ का, यहां लिख रहा हूं सी एफ का राज। सी एफ कैसे, सी एफ की वैल्यू क्या होगी, सी एफ की वैल्यू क्या होगी, मतलब वैल्यू क्या होगी, उसका मान क्या होगा, कहां से लिखोगे। तो जैसे एल क्या होगा, एल हमने पहचाना था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की सीध में जो पहली वैल्यू एल होता था, तो यहां पर समझो कि आपका सी एफ। अभी ये क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तब सारी बातें क्लियर होगी, अभी तो आप इसको लिखते जाओ, जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो ये डेक्चा है ना, ऊपर डेक्चा रखा हुआ है, ये डेक्चा के पार्ट खुल जाएंगे। तो देखो सी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एफ की वैल्यू आपकी होगी एफ आई की सीध में, एफ आई की तो सीध पूरी बात समझना, एफ आई की सीध, लेकिन एफ आई की सीध में, लेकिन एफ आई की यहाँ थोड़ा सा अगर ये गिचपिच तो नहीं हो रहा ना, ध्यान रखना। एफ आई की सीध में एक बार देख लेता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा सा एल की वैल्यू कहीं ये अलग है, एल की वैल्यू। अब देखो एफ आई की सीध में लेकिन सी एफ में, सी एफ की लाइन में ना, एफ आई की सीध में लेकिन सी एफ की लाइन में जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, ये क्या लिख रहा हूं मैं ना, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। क्यों आएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये बाद में बताऊंगा मैं, अभी आपको सिर्फ फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है, बाकी ये जो मैंने बातें जो भी लिखी है ये जैसे ही क्वेश्चन लूंगा तुरंत आपका डेक्चा काम करेगा। अगला देखो बहुलक, ये बहुलक का फॉर्मूला है एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 F0 F2 इंटू एच। ध्यान रखें यहां पर भी 1 0, यहां पर भी 1 0, लेफ्ट साइड इधर 2 बीच में देखो 10, इधर भी 10 का मतलब है F1। अरे 1 0 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 याद रहेगा, वरना वहां पर घूम जाओगे, कहां तो F1 था कहां F2 था। बाकी आप जानो, आपका काम जाने। एल की वैल्यू पता चल गई ना, एल की वैल्यू, एच की वैल्यू पता चल गई। अब इनकी बता देता हूं। F1 होगी अधिकतम बारंबारता, F1 कौन होगी, अधिकतम बारंबारता है ना, यानी कि मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो तो होगी आपकी F1, और इसके जस्ट ऊपर वाली होगी F0, और इसके जस्ट नीचे वाली होगी F2। अभी बताऊंगा क्वेश्चन जब लूंगा। ठीक है, चलिए सारी बातें बेसिक समझ में आ गई, ये मैं क्या करने जा रहा हूं ये सब समझ में आएगा। अब एक एक क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया, निम्न बंटन माध्य ज्ञात करना है। माध्य और कौन सी विधि से, बाय प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि को क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड। तो ध्यान रखें, अपन ने माध्य ज्ञात करनी कितनी विधियां पढ़ी थी? 3 पढ़ी थी। सबसे पहले प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड पढ़ते हैं अपन। सॉल्यूशन स्टार्ट। देखो यहां लिखना आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा, क्योंकि जिस विधि का नाम आपको इक्वेशन में दिया हुआ है वही आपको लिखना है प्रत्यक्ष विधि द्वारा, बाय डायरेक्ट मेथड, बाय डायरेक्ट मेथड। और माध्य का मतलब मीन, और मीन को किससे दिखाते हैं? एक्स बार से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। बात आई कि क्या हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यू दे रखी है, तो हमें इससे पहले टेबल को तैयार तो करें। तो एक बार आपको टेबल यूं बनानी है, एग्जाम में वहां पर भी एक टेबल बनानी है, ऐसी एक टेबल बनानी है। पूरी बात समझते हुए चलना, ठीक है? ये लो, एक बार पूरी बात समझ लो। यहां पर अपन ले लेते हैं एक्स है वो, और ये है अपना एफ। वो वाई का मतलब एफ है, ये फ्रीक्वेंसी होती है और वो वैल्यू है आपकी 5, 6, 7, 8, 9, सिंपल है। और ये एफ है, ठीक है? ओके, ये एक्स और ये एफ है। वाई की वैल्यू का मतलब वो एफ है, ठीक है ना? ये मैंने शायद वाई लिख दिया कि यहाँ पर ये एफ ही है, मान लो ये एफ है। ये क्या था? ये एफ है आपका, ठीक है? चलिए इसमें अपन ये लिखते हैं 4, 8, 14, 11, 3, ठीक है? अब हमें निकालना है यहां पर एफ आई एक्स आई। अब इसमें क्या है कि क्लास इंटरवल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं। अभी ये मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन ले लिया, अभी मैं वर्ग अंतराल वाला भी ले लूंगा, ठीक है ना? वर्ग अंतराल वाला भी ले लूंगा। तो यहां पर सीधे इन दोनों को ही गुणा करना है। तो 5 × 4 20, मतलब ये, इसको आप एक्स आई भी लिख सकते हो, एफ आई लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है? और ये हो गया आपका 48। और यहां अपन देखेंगे तो 14 4 7 98, 14 7 98, 11 11 88 हो गए, और ये हो गया आपके 27। अब हमें आपको पता ही फॉर्मूला, एक तो एफ आई एक्स आई चाहिए, तो ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना होगा? सिग्मा एफ आई एक्स आई देख लेते हैं, जोड़ लो आराम से कि ये हो गया 8 8 16 8 24, 24 और 7, 24 और 7 कितने हो गए? 24 और 7 हो गया आपके 31। यहाँ से लग जाएगी 3, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 18, 18 और 10 हो गए 28। तो 281 अपने यहाँ हो गए। और ये अपने कितने हो गए? 3 1 4 4 8, 8 8 16 और 4 20, यहाँ से लग जाएगी 2, तो ये हो गया अपने 40। तो सिग्मा एफ आई तो हो गया 40 40, और ये हो गया 281। तो यहाँ आराम से अपन वैल्यू रख लेंगे, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो 281 है, 281 अपॉन ये अपना 40। और यहाँ पर एक स्मार्ट स्टडी करनी है। ये जो जीरो है ना, इस जीरो को यहाँ से उठा के ऐसा मान लो कि यहाँ पॉइंट लगा दो, डिवाइड में लेफ्ट, दिल्ली वाली ट्रिक बताई थी ना मैंने, तो लेफ्ट साइड पॉइंट किसका देंगे? हालांकि इस पॉइंट को मन में रखना है, लेकिन ठीक है कि पॉइंट यहाँ लग चुका लेकिन लगा नहीं है, ऐसा मान लेना, ठीक है? तो इसका मतलब यहाँ पॉइंट आ गया, आप सिर्फ 4 बचा, 4 की टेबल से काट दो इसको, ठीक है? 4 7 28 है ना, फिर लग गया पॉइंट, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट था वहाँ लगा दिया अपन ने। फिर बचा 1, 1 में 7 का जाता नहीं, भरा 0, अब 1 का हो गया 10, फिर 7 एकम 7, ठीक है ना? फिर आपके बच गए 3, फिर 0 7 4 28 आते ही रहेंगे, मतलब तो 7.0 कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। आप आराम से करके भी देख सकते हो कि जो 281 है, इसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? 4 का डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 0 की मतलब ऐसा मान लो कि यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो 4 7 तो 28 हो गए, 4 7 28, 0 0 बचा, लग गया पॉइंट, उतारा 1, अब पॉइंट लगते ही यहाँ 0 हो गया, तो 4 दूनी, अच्छा हाँ सॉरी, ये हो जाएगा भाई अपना, यहाँ पर एक 0 तो भरेंगे। खैर अपन यहाँ अपन ने क्या करा, यहाँ 0 भर के अब होगा 4 दूनी 8, हाँ अब ठीक है, यानी कि ये देखो दोबारा करने से सही रहता है, 4 दूनी 8 हो गया, फिर बच गए अपने 2, फिर 0 4 5 20, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा अपने 7.025 जो अपना इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका माध्य हो जाएगा सिंपल। अब मैं लेता हूं कौन सा माध्य, मतलब मीन निकालना है लेकिन क्लास इंटरवल वाला, मतलब जिसमें वर्ग अंतराल हो, ठीक है? आओ फिर वो लेते हैं। लेकिन अब की बार मैंने क्लास इंटरवल दे दिया, तो वापस अपन क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में बनाएंगे तो वही टेबल, यहां तो लिख लेंगे अपन वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ है, यहां तो लिख लेंगे अपन वर्ग अंतराल, यानी कि क्लास इंटरवल, यहां क्या लिख लेंगे? क्लास इंटरवल। और यहां आ जाएगी बारंबारता, चलो बारंबारता फुल फॉर्म की जरूरत नहीं है, सीधी लिखो एफ आई, ये क्या हो जाएगी? एफ आई। और फिर हमें निकालना पड़ेगा एक्स आई,
और फिर हमें निकालना पड़ेगा एफ आई एक्स आई। इसका ध्यान रखना। तो 4 टेबलें अपन बना लेते हैं, ठीक है ना। ये 4 टेबल अपनी हो जाएगी, 4 कॉलम वाली, मतलब यूं, ठीक है। और ये अपने यहाँ हो गई। अब देखो अपने यहाँ पर एक तो ये 0 से 10 हो गया, ये 20 तक, ये अपने 30 तक, ये 40 तक, और ये अपना 40 तक, ये क्या, ये चलो अपना हो जाएगा यहाँ पर 40 से 50 तक। थोड़ा थोड़ा इसको नीचे सरका लेंगे भाई, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें अपनी है। अब समझो, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। फ्रीक्वेंसी एफ आई 2, 5, 8, 4 और 1। एक्स आई निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, मैंने पहले कह दिया था। एक्स आई निकालना कैसे है, एक बार करके दिखाना भी है। 0 + 10/2 यानी कि 10/2 यानी कि एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। मतलब इन दोनों का जोड़ो 0.2, 5, 10 और 20 को जोड़ो 30, 30/2 के तो 15। अब कुछ नहीं करना, अब 10 10 बढ़ाते जाओ, क्योंकि बीच में 10 10 का गैप है। 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। अब एफ आई एक्स आई का मतलब है इन दोनों का गुणा, 2 पंजे 10, 5 25 हाथ से लगी, या 15 5 75 भी कर लो, एक ही बात है। 25 अंटे 200, 25 एट द 200, ये 0 लगा देना। 4 पंजे 20 हाथ से लगी 2, 12 और 2 14, और 45 का 45। अब वेरी इजी है, तो अपन सबसे पहले एफ आई का सम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1 और 4 5, 5 8 13, 13 और 7 20 हो गए। तो सिग्मा एफ आई जो निकला वो निकल गया 20, ठीक है। और अब रही सिग्मा एफ आई एक्स आई की। तो यहाँ पर अपन अगर ऐड करते हैं तो 5 और 5 हो गए 10, यहाँ से लग जाएगी 1, ये हो गए 2 7 9 9 9 9 4 13 13 और 4 17, यहाँ से लग जाएगी 1 1 3 और 4, तो 470 हो गया अपना सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब हमें प्रत्यक्ष विधि से करना है, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो माध्य बराबर एफ आई एक्स आई तो आ गया 470 और एफ आई आ गया अपना 20, ठीक है। इसे कट गया तो एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 की टेबल से 2 2 = 4 और 2 3 = 6 और 23.5 आ गया भाई इसका, 23.5 जो है ना इसका अपना आंसर आ गया, ठीक है। तो वेरी इजी तरीका है। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल सिंपल था, जिसमें अपन को क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ था, जबकि मेथड प्रत्यक्ष विधि से ही करा अपन है। तो 2 तरीके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने कहा नस नस चेक करेंगे, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। फिर अपन ने ये किया, तो इसमें जो वैल्यू अपन ने अलग ली है ना, इस वाली जो वैल्यू थी ना इसमें अलग थी, इसमें वैल्यू अलग ली अपन ने। इसको अपने प्रत्यक्ष विधि से किया, डायरेक्ट मेथड से किया, तो 23.5 आया। और वो है आपका ये वाला क्वेश्चन है, वैल्यू अपन ने वही रखी, लेकिन मजा आ जाएगा इसको जब करेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये मेथड करना है आपको कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड से इसको करना है। तो देखो सबसे पहले अपने क्या हो जाएगा, वही सेम अपनी यहाँ लिस्ट बना लेंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मतलब क्लास इंटरवल, ठीक है। ये कॉलम क्लास इंटरवल का हो जाएगा। यहाँ पर ले लेंगे बारंबारता को शॉर्ट में एफ आई बोल दो सीधा ही, एफ आई, यहाँ एफ आई हो जाएगा। फिर अपन को अज्यूम मीन का अपन को फॉर्मूला पता ही है क्या है, कि सिग्मा एफ आई डी ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एफ आई। तो एफ आई चाहिए, एक कॉलम एक्स आई का चाहिए, एक कॉलम डी आई का चाहिए। डी आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, और एक लास्ट कॉलम चाहिए एफ आई डी आई का, ठीक है ना, एफ आई डी आई का। चलिए अब अपन इसमें जो है अपनी टेबल बना लेते हैं। ये तो अपना वर्ग अंतराल के लिए, एफ आई के लिए, ये एक्स आई के लिए, ये डी आई के लिए, और ये एफ आई डी आई के लिए, ठीक है ना। इसमें अपन रख लेंगे वैल्यू। अब देखो अपने अब कॉलम कितने, 1 2 3 4 5 है, तो एक तो ये हो गया अपना, दूसरा कॉलम हो जाएगा, तीसरा, चौथा, और ये पूरे 5 कॉलम कंप्लीट, ठीक है ना। इसमें अपन वैल्यू पुट कर लेंगे। तो वैल्यू क्या रखेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50। ये 2 5 8 4 1। एक्स आई आप जानते ही हो, इन दोनों का सम अपॉन 2, तो 0 + 10/2 5, ये 15, ये 25, ये 35
और ये 45, दोनों को ऐड करके 0.2, ठीक है। DI, अब एक मेन चीज आ गई, वो क्या आई कि DI की वैल्यू है xi माइनस ए। xi तो चलो आपके पास में है, लेकिन a कहां से लाओगे? a निकालने का तरीका बताता हूं, बहुत ही शानदार। a का मतलब होता है कल्पित मान, ये लिख देता हूं मैं, अज्यूम मीन। पूरी बात को समझना, कल्पित मान है ना, यानी कि अज्यूम मीन, ठीक है। अज्यूम मीन को दिखाया जाता है a से, और a की वैल्यू क्या होती है, हमेशा ध्यान रखना, xi की जो सबसे छोटी वैल्यू और xi की सबसे बड़ी वैल्यू, 5 + 45, इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 50/2 कट के क्या आया 25, वो ही a की वैल्यू होगी। लेकिन सुनना, पूरी बात समझना, ये जो a की वैल्यू आपने निकाली, ये मतलब ये तरीका है, ट्रिक है, ट्रिक। इन दोनों को ऐड करो और अपॉन 2 कर दो, इससे जो आंसर आएगा या तो हमें खुद एग्जैक्ट मिल जाए, या फिर जैसे यहां पर 26 होता तो अपन फिर 25 ले लेते, मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आंसर आता है ना, उससे ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उससे एक छोटी भले हो जाओ। 25 अपन ले सकते हैं, है ना, 26 नहीं ले सकते, ज्यादा नहीं, 24 भी ले सकते थे, ये ध्यान रखना, अगर 25 नहीं होता तो, ठीक है। चलो ये चीज अपन को समझ में आ गई। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। अब हम लगा देंगे DI का फॉर्मूला, मतलब DI निकाल लेंगे। DI बराबर होता है xi माइनस a। xi 5 है, 5 माइनस 25, तो जब 5 माइनस 25 करोगे तो माइनस का 20 बचेगा। ये तो आप समझ गए भाई, 5 माइनस 25 करो तो माइनस 20 बचेगा, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, अब की बार हमारे लिए xi ये है, तो xi माइनस a मतलब 15 माइनस 25, तो क्या बच जाएगा -10, 0, 10, 20, मतलब हर बार 10 बढ़ाते जाओ, 20 फिर 10 बढ़ा दिया तो -10, फिर 10 बढ़ा दिया तो 0, फिर 10 बढ़ा दिया 10, फिर 10 देखो जितनी वैल्यू माइनस में छोटी होती है उतनी बड़ी होती है, ध्यान रखना। -20 में 10 जोड़ा ना तब -10 आया, -10 में 10 जोड़ा तब 0 आया, 0 में 10 जोड़ा तो 10 आया, 10 में 10 जोड़ा तो 20 आया, ठीक है। FI/DI का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहां पर कर दो, FI/DI। तो 2 को -20 से किया तो -40, 5 को -10 से किया तो -50, 8 को 0 से किया तो 0, 4 को 10 से किया तो 40, 20 को 1 से किया तो 20। अब क्या होगा, माइनस माइनस के तो हो गए 90, सही है ना। और ध्यान रखना भाई, FI और DI क्या था ना, हाँ 20 किया था, 40 किया था 0, हाँ ठीक है, और अपना ये हो जाएगा 60। तो अब ये पूरा सम चाहिए हमें, सिग्मा FI और DI, ये जो पूरा कॉलम FI/DI का है, माइनस के तो 90 प्लस के 60, तो आंसर क्या आ जाएगा -30, क्योंकि 90 में से 60, तो ध्यान रखना FI/DI का सम -30 आ गया। क्यों कर रहे हैं अपन ऐसा, क्योंकि हमें पता है हम अज्यूम मीन मेथड से जब करेंगे तो m मतलब माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI, ये फॉर्मूला होता है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें FI/DI चाहिए और FI चाहिए। सिग्मा FI तो अपन को पता ही है, वही क्वेश्चन अपना वापस है, तो वो तो अपना 20 है, माइनस का 20, सॉरी प्लस का 20 है वो, ठीक है ना, प्लस का 20 है। तो रख दो भाई माध्य यानी मीन बराबर, एक की जगह तो रख दो 25 प्लस FI/DI तो अपना -30 है और अपॉन 20 है, ठीक है, 0 से 0 कट। और अब देखो आराम से सोल्व कर लो, 1 मिनट, m मतलब माध्य बराबर, माध्य है क्या, ये माध्य ही तो है, तो इसको m मत लिखो, फिर इसको अपन m नहीं लिखेंगे, x बार लिखेंगे, सॉरी है ना, x बार लिखेंगे, मैंने m लिख दिया, तो ये तो मीडियन का होता है, x बार लिखो इसको, x बार x बार x बार x बार। तो देखो 25 और यहाँ बच जाएगा प्लस माइनस माइनस 3/2, तो x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 में से 1.5 माइनस कर दो, क्योंकि 2 का भाग जब 3 में देंगे तो 1.5 आएगा, 1.5 का मतलब 1.5, तो आंसर क्या हो जाएगा 23.5। वो का वो आंसर आना चाहिए जो पिछले में था, इसमें भी 23.5 और इसमें भी 23.5, मतलब मेथड कोई सा भी हो, अगर सेम क्वेश्चन को अपन कोई सा मेथड से करो आंसर सेम आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब अपन 100% सही है, कल्पित माध्य अज्यूम मीन मेथड से किया तब भी हमारा आंसर सही आया, और डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि से किया तब भी हमारा आंसर सही आया। अब हम लेते हैं माध्य ज्ञात करने का तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड, पग विचलन विधि, ठीक है ना। अब आपको पहले से ही पता है कि स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये अपन को पहले से ही पता है। अगर ये फॉर्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग अपन टेबल बनाएंगे, मतलब फॉर्मूला पहले दिमाग में लाओ कि मुझे जरूरत किस किस की है।
तो देखो इधर आओ, एक तो हमारे को ये क्लास इंटरवल तो है ही ये रहा, यानी वर्ग अंतराल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई, यहाँ कॉलम आ जाएगा एक्स आई का। फिर हमें चाहिए अब यू आई, डी आई की जगह इस बार यू आई चाहिए, और यू आई का फॉर्मूला मैं पहले लिखवा दिया, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। और फिर लास्ट कॉलम चाहिए एफ आई यू आई का, ठीक है। इतने कॉलम अपने बनेंगे। चलिए फिर ये लाइनें ड्रॉ कर देते हैं, अपने टेबल तैयार करते हैं और फिर इसमें रखेंगे वैल्यू, ठीक है ना। ये देखो तो अपना थोड़ा सा इसको भाई नीचे ले लो ताकि फॉर्मूला में अड़े नहीं एच के, ये हो जाएगा अपना, ठीक है। और ये लो, अब अपने वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पर 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 और अच्छा 40 से 50 तक ही है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो एक कॉलम तो अपना ये हो गया 0 से 10 वाला, एक अपना 10 से 20 वाला, एक अपना 20 से 30 वाला कॉलम, एक अपना 30 से 40 वाला कॉलम, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, इसको रफ कर देंगे, चलो। फिर ये हो जाएगा अपना 40 से 50 वाला कॉलम, 40 से 50, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से अपना ये हो जाएगा 30 से 40 वाला कॉलम, और ये लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेना। खैर आप तो सही बना लोगे, ठीक है। स्केल से आप भी बेटर होगा कि आप स्केल से बना देना, अच्छा ही बनेगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50। एफ आई की वैल्यू आपके पास में 6 है, 10 है, 13 है, 7 है और 4 है। एक्स आई आप जानते हैं इन दोनों का सम अपॉन टू 0 + 10 अपॉन टू 5, 30, 15 हो गया। अब आपको पता है 25, 35 और 45, ठीक है। यू आई की वैल्यू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब रही बात, सबसे पहले हम निकालेंगे ए क्या होगा। तो आप सबको पता है ए क्या होता है, मैंने कहा था ना, इन दोनों को जोड़ लो, 45 और 5, 50 अपॉन 2, 45 में 50 अपॉन 2 25 आता है। तो बिल्कुल इसमें भी किस्मत से जो ए की वैल्यू है वो 25 से निकल गई, तो ए की वैल्यू तो हो गई 25। ओके, और किसकी जरूरत है, एच की। तो बिल्कुल एच, टेंशन मत लो, बीच का गैप वर्ग अंतराल में, तो एच हो गया, क्लास इंटरवल का गैप 10 हो गया। और अब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहला कॉलम तैयार करते हैं। यू आई की एक कॉलम तैयार कर लो, फिर ऑटोमेटिक आ जाएगा यू आई बराबर एक्स आई 5 माइनस ए का मतलब 25 अपॉन एच यानी कि 10। तो यू आई की पहली कॉलम में क्या आ जाएगा, 25 माइनस 25 में से 5 चलेगी तो माइनस का 20 बच गया, और नीचे 10 है, कट गया। तो यू आई की वैल्यू आ जाएगी -2, यानी कि यहाँ आ गया -2। बस एक बार और चेक कर लो, एक बार और चेक किया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अपन रख लेंगे 15 माइनस 25। यू आई चेक कर रहा हूँ मैं ना, ये तो पहला आया है, दूसरा 15 रखना, अब एक्स आई की जगह 15 रखो, एक्स आई की जगह 15 माइनस ए की जगह 25 अपॉन 10। तो यू आई कितना आ गया, यू आई आ गया आपके -10 अपॉन 10, तो कट गया, तो -1 आ गया। यू आई कितना आ गया, -1, यानी कि -1। इसका मतलब कंफर्म अब नहीं करना, अब पता चल गया क्या, कि वो एक एक बढ़ रहा है, -2 -1, अब एक और बढ़ेगा तो 0 1 और 2। समझ में आ गई भाई, -1 में अगर एक जोड़ेंगे तो 0 आएगा, फिर 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 में जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब एफ आई यू आई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इस कॉलम में आएगा। तो 6 को जब 2 से गुणा किया तो -12, 10 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -10, 13 को 0, 7 को 1 से तो 7, 4 को 2 से तो 8, ठीक है। ये कॉलम अपना की जरूरत पड़ेगी इसकी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में है सिग्मा एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई कर लो। प्लस के तो हो गए 15 और माइनस के हो गए 22, 22 में से 15 चले गए तो यहाँ बचेंगे -7, है ना, 7 22, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई की भी जरूरत है हमें। एफ आई कितना है भाई, ये 4 ही है ना, 4 ही है, 7 4 11, 11 और 11 22 2 23, 23 10 33, 33 और 6 आराम से जोड़ लो, 16 हो गए, 6 10 13 7 भी, तो ये दोनों 20 8 24, 24 और 6 40 हो गए, सही 40। तो एफ आई का सम 40 हो गया है, एफ आई यू आई का सम -7 हो गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं है ना, ठीक है। अब ये चीज़ आप चाहो तो दिखा भी सकते थे, और चाहो तो कोई बात नहीं भी दिखाओ तो चल जाएगा, लेकिन दिखा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो माध्य x बार बराबर एक की जगह रख लेंगे अपन 25 25 प्लस एफ आई यू आई की जगह रखो -7 अपॉन एफ आई की जगह रखो 40, यस, और इंटू एच की जगह रखो 10,
एस तो 10 ही है, तो 0 से 0 कट, तो एक्स बार बराबर 25 प्लस माइनस 7/4, ये तो सब खत्म हो गया, सिर्फ 7/4 बचा। तो एक्स बार बराबर 25, यहाँ पर 4 का जब 7 में डिवाइड करेंगे तो एक बार, पॉइंट बच गए 3, 0 लग गया, तो 4 7 28 बच के 2 यानी कि 1.75। तो एक्स बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 में से 1.75 माइनस करके देख लेना, किसी को माइनस करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे करते हैं, 25 तो ऊपर लिख देंगे और 1.75 यूँ लिख देंगे यूँ, और ऊपर 0 0 भर लो, यहाँ भी 0 भर लो और ऐसे कर लो। 10 में से 5 गया तो 5, या 9 में से 2 गया तो 7, पॉइंट का पॉइंट यहाँ पर 4 3 और यहाँ 1, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ तो क्यों कटेगा, तो सही है, तो 2 2 रहेगा। 23 पॉइंट क्या बचेगा, 25, ये 2 है, 23.25 जो आपका आंसर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, माइनस ढंग से कर लेना। तो 23.25 जो है इसका माध्य हो जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, कोई सिली मिस्टेक होने के चांस है, ध्यान रखना है ना, गलतियां हो जाती है। चलिए अब हम ले लेते हैं भाई माध्यक। माध्य का मतलब है मीडियन, ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला अपन ने पहले लिख लिया था, जो शुरू में अपने सीखा था, ये रहा, ये फॉर्मूला L प्लस n माइनस 2 n/2 माइनस CF, ठीक है ना, n/2 वाला फॉर्मूला। यानी कि फॉर्मूला क्या है, माध्यक को m से दिखाते हैं, L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस संचयी बारंबारता CF, ठीक है, अपॉन 2 अपॉन f है, शायद अपॉन f2 नहीं, अपॉन f होगा, ठीक है ना। अपॉन क्या रखना है, अपॉन f रखना है, इंटू h रखना है। तो ये ध्यान रखें, अपॉन अपना रह जाएगा f और इस पूरे के मल्टीप्लाई में रखना है अपन को h। ये फॉर्मूला हमारे को माध्यक का है, हम जानते हैं, ऐसा लिख देना माध्यक, यानी कि मीडियन, मीडियन लिख के फिर m लिख के ये फॉर्मूला लगाना है। चलिए अब हम इसको टेबल वापस एक बार फिर से बनाना चाहेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल यानी कि वर्ग अंतराल की कॉलम ये हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगी फ्रीक्वेंसी FI। अब हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी, CF की। तो देखो एक बार इस टेबल को बनाते हैं और मैं बताता हूँ इसका मेथड थोड़ा अलग है। अपने मीन फाइंड करना सीख लिया, अभी ये माध्यक है, इसका मामला थोड़ा अलग है। 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, ये 10 ही है ना, 10 से 13, 10 से 13 और 10 से 13 के बाद में 13 से 16, 16 से 19, ठीक है। और FI की वैल्यू 6, 30, 40, 16, 4, 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें ये समझना है, मैंने आपको एक चीज़ पहले लिखाई थी कि FI और XI, FI और CF में एक बेसिकली फ़र्क है। और फ़र्क क्या था कि अगर वो आरोही क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, तब तो वो क्या है, तब तो वो आपका FI है, वरना वो आपका क्या है, F है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 6 आ रहा है, फिर 30, 40, 16, मतलब ऊट पटांग है, बढ़ते हुए क्रम में नहीं, इसका मतलब ये F है, हमें CF निकालना है, CF निकालना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर CF कहाँ से भरोगे। तो इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम की टेबल बनेगी। जब भी आपको माध्यक निकालना हो, मीडियन निकालना हो, तो बिल्कुल बेफिक्र रहें, इसमें 3 कॉलम बनेंगे, क्लास इंटरवल, FI और CF। अब ये डिपेंड करता है कि वो कभी क्या करता है कि CF दे देता है, तो फिर हमें FI निकालना पड़ता है। और CF की पहचान मैंने बता दी, कैसे पता चलेगा कि CF दिया हुआ है कि F दिया हुआ है। तो अगर वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो, तो CF है, जो मैंने पीछे बात लिखाई थी ना, वो यहाँ काम आएगी, और वरना वो F है। तो अभी देख लो, 6, 30, 40, 16, 4, 4, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, इसका मतलब ये F है। CF कैसे निकलेगी, तो 6 का 6, 6 का 6, अब बारी बारी जोड़ते जाओ। ये 36 में जोड़ दिया 36, 36 में 40 जोड़ दो 76, मतलब ये इसमें जुड़ जाएंगे, जो भी ये समा रहा है ना, ये जो भी समा रहा है समा लो, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, 80, 86, 86 को इसमें जोड़ दो, 90, 90 को इसमें जोड़ दो, 94, ऐसे। अगर ये CF इधर होती तो माइनस हो जाता, फिर ये कॉलम तो सही रहता 6 का 6, फिर इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, वो उल्टा चलता फिर, ठीक है ना, ये सिस्टम है। चलो अब इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, लेकिन हमें एक तो जरूरत है, सबसे पहले पहचान करनी है अपन को, F का मतलब है FI, FI पहचानना है। FI का मतलब मैंने पहले कह दिया था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
तो एफ की वैल्यू तो हो जाएगी, एफ आई की वैल्यू तो हो जाएगी आपके 40, अधिकतम बारंबार था। एल मैंने पहले बता दिया था कि उसकी सीध में छोटे वाली वैल्यू, तो एल हो जाएगी वैल्यू 7 हो जाएगी 7। फिर मैंने कहा था एन, एन होगा एफ आई का सम, तो सिग्मा एफ आई का सम करके देख लो, 4 4 8 8 8 8 16 24 हो गए ना, या फिर इसको ऐसा हम रफली जोड़ लो, ये हो गया 20 20 और 40, देखो इन चार को छोड़ रहे हैं अपन, 20 और 40 60 60 और 30 90 और 6 और 4 तो 100 हो गए 100, ठीक है ना, ये ध्यान रखना 100 अपने इसका सम हो गया। तो इसका मतलब n की वैल्यू है 100, n की वैल्यू कितनी है 100 है, जो सिग्मा एफ आई होता है वही n होता है, मैंने कहा था ना वहां पर कि सिग्मा एफ आई ही n होता है, तो ध्यान रखें सिग्मा एफ आई है ना, जो यही हमारे लिए n की वैल्यू है, ठीक है, n हो गया 100, और कभी कभी तो n दिया हुआ भी होता है, और वैसे हम इसको निकाल लेंगे। चलो एफ आई 40, एल 7, n की होगी 100 वैल्यू, और क्या है अब बच गया सी एफ, सी एफ क्या होगा, तो मैंने कहा था ना कि एफ आई की सीध में, उस टाइम जो बातें लिखी थी पीछे अब याद आएगी, मैंने कहा था अभी नोट कर लो तुम, एफ आई की सीध में लेकिन सी एफ वाली लाइन में जस्ट ऊपर, एफ आई की सीध में लेकिन सी एफ वाली लाइन में जस्ट ऊपर का मतलब है ये हमेशा सी एफ होता है, समझ में आ गई क्या, तो सी एफ कितना है 36, ठीक है ना, ओके सब निकल गए भाई। अच्छा एच, एच की वैल्यू कितनी है, बीच का गैप 1 से 4 3 का गैप है, 3 का है ना, 2 3 4 4 के बाद में 5 6 7, तो एच है 3, ठीक है। चलो वैल्यू रख दो, मीडियन माध्यक बराबर एल की जगह रख दो 7 प्लस एन की जगह 100 अपॉन 2 माइनस सी एम 30 सी एफ 36 अपॉन एफ की वैल्यू 40 इंटू एच की वैल्यू 3, ठीक है, ओके। तो एम बराबर 7 प्लस इससे तो कट गया 50, तो 50 माइनस 36 नीचे 40 इंटू 3 का इंटू 3, नो डाउट। फिर मीडियन, मीडियन माध्यक बराबर 7 प्लस 50 में 36 जाएंगे तो 14 बचेंगे, और नीचे 40 है और इंटू 3 है, वो भी अपन एक काम करते हैं अब कर लेंगे, ये 3 है, ये 3 भले यहाँ लिखो कहीं पर भी लिखो, एक ही बात है ऊपर ही है क्योंकि ये ऐसा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो माध्यक मीडियन बराबर 7 प्लस 42 14 3 42 अपॉन 40। अब मैंने तरीका तो बताया था आपको कि 0 का मतलब पॉइंट लगा लो मन में और 4 के टेबल से काट लो, तो मीडियन कितना हो जाएगा 7 प्लस 4 के टेबल से 4.2 काटेंगे तो 1 पॉइंट, फिर आपके हो जाएगा 2 फिर 0 तो 1.5, तो मीडियन इन माध्य कितना हो जाएगा आपके 8.5। क्या आंसर हो गया इसका 8.5 जो है वो इसका माध्यक हो जाएगा। आराम से चेक कर लो, एल की वैल्यू 7 है, 7 रखी प्लस 50 माइनस 36/40 क्योंकि एन हो गया इंटू 3 एच है ही, फिर 7 प्लस यहाँ पर 14 बचे ना 40 50 14 अपॉन 40 इंटू 3, फिर यहाँ पर अपन देखा कि ये से इंटू कर दिया तो 42 अपॉन 40, तो ये से कट के 1.5 है ना, क्योंकि आप आराम से देख लो कि 4.2 के अंदर जब अपन 4 का डिवाइड करते हैं तो 1 पॉइंट लगते हैं, फिर 2 तो ज़्यादा 0 तो 4 5 से 50, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपका आ गया माध्यक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट, ये भी ध्यान रखना आप। अब लेते हैं अपना एक बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन जिसको आना ही आना पड़ता है, बहुत बार आया भी है। अच्छा मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है क्या, तो इंग्लिश में देखो आपको इसमें ये कह रहा है, एक तो मीडियन गिवन है, मीडियन कितना है 525 है, और सम बारंबारताओं का योग 100, इसका मतलब क्या हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब सम ऑफ एफ आई का जो सम दे रखा है आपको पहले से 100 है, और आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझ लोगे ना तो मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। यहां पर तो आ जाएगा अपना वर्ग अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल, ठीक है। अगला कॉलम एफ आई पहले से ही गिवन है तो ठीक है, फिर अपन को सी एफ निकालना ही पड़ेगा। चलो फिर यहाँ अपने 2-3 कॉलम की टेबल तैयार करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करनी है, कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसको दूर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो फिर ये अपन देखते हैं, थोड़ी बड़ी है इसमें शायद टेबल तो, क्योंकि 1000 तक अपन को पहुंचना है। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 300 से लेके 400, 400 टू 500, 500 टू 600, 600 से 700 तक चल जाएगी, और 700 से 800,
800 से 900 और 900 से 1000 और यहाँ पर आपके हैं 2 5 x 12 17 20 y 9 7 और 4। ठीक है, CF क्या होगा? 2 की तो 2 तो 2 रख लो अपने, है ना, तो 2 कर 2, फिर अब जोड़ते जाओ, 2 और 5 हो जाएंगे 7 में जोड़ दो x तो 7 प्लस x, फिर नंबर में तो नंबर ही जुड़ेगा, 7 में 12 जुड़ गया तो ये हो जाएगा 19 प्लस x, 19 में 17 जोड़ दो, 9 7 16 हासिल लगी 1 26 26 प्लस x 46 प्लस x, फिर इसमें जोड़ दो 46 प्लस x प्लस y, इसमें जोड़ दो 46 में 9 55 तो 55 प्लस x प्लस y, 55 में जोड़ दो 7 7 5 12 हासिल लग जाएगी 62 प्लस x प्लस y और लास्ट हो जाएगा 66 66 प्लस x प्लस y। ये अपना जो है CF और इसकी बाकायदा शानदार टेबल तैयार हो गई है। चलिए अब क्या क्या ज़रूरत है हमें, उसने कहा कि FI का सम, वो ये बात कह रहा है क्वेश्चन वाला कि FI का जो सम है बोले मैं दे रहा हूँ आपको 100। ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन का मतलब दिया हुआ है, क्या दिया है, हमें ये दिया है कि जो FI है वो आपको दे रखा है 100। लेकिन एक बात बताओ, क्या FI 100 है? वो हम देखेंगे। 2 + 5 7, पहले नंबर जोड़ लो, 2 और 5 7, 7 के बाद में या फिर ऐसे जोड़ लो 7 4 11 11 9 20, 11 9 20 20 20 40 40 और 50 57 57 और 2 59 69 69 69 69 में जोड़ दिए 2 71 और वो 5 76 हो गए। ध्यान रखना पूरी बात, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये। 76 हो गए, 76 इसको तो मैं हटा देता हूँ, 76 प्लस x और y अपने छोड़ दिया था वो भी रहेगा x प्लस y, मतलब एक्चुअल में जो FI हैं वो हैं 76 प्लस x प्लस y, जबकि गिवन है FI बराबर 100 तो FI की जगह ये रख दो, मतलब इसकी जगह रख सकते हैं अपन 76 प्लस x प्लस y बराबर 100, मतलब FI की वैल्यू यहां से रख ली अपन। जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो x प्लस y बराबर 100 माइनस 76, भाई 76 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 100 में से 76 देंगे तो क्या बच जाएगा 24। इक्वेशन फर्स्ट छोड़ दो यहीं पर, आ जाओ आगे। अब हम चलेंगे भाई अपने फॉर्मूले में। फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ कि हमें निकालना है इसका माध्यक। माध्यक का मतलब है मीडियन, ठीक है ना, और मीडियन का फॉर्मूला जिसको अपन m से डिनोट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है अपने L प्लस ब्रैकेट में n/2 प्लस CF अपॉन F होल ब्रैकेट पूरा और इंटू H। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें L की ज़रूरत है। L कितना, सबसे पहले देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 में L हो जाएगा 500, तो L हो गया 500। F कितना, F है 20, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 ही है, F 20 है, और क्या चीज़ थी, F हो गया, L हो गया, H कितना है, H है 100, बीच का गैप H 100 है, और क्या ज़रूरत है, और हमें N की ज़रूरत है। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, N कितना होगा, तो N अगले ने पहले से ही दे दिया 100, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया पिछले क्वेश्चन में कि जो FI का सम होता है वो N होता है, तो N भी 100, ठीक है ना। चलिए सब काम हो गया, ठीक है। L की, अच्छा ये भी गिवन है माध्यक मीडियन m बार बराबर 525, ये भी गिवन है, देखो ये रहा, कहाँ गया रे, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ रख दो 525 525 बराबर L की जगह रखो 500 प्लस ब्रैकेट N की जगह हो जाएगा 100.2 प्लस CF होगा 20 के जस्ट ऊपर, ठीक है ना, जो कि अपने 19 प्लस 70। अरे भाई थोड़ी सी इसलिए मिस्टेक रह गई है भाई, ध्यान रखना, ये 36 होगा यार, ये पूरा गड़बड़ हो गया, फिर तो 36 होगा। देखो यहाँ पर आपको जोड़ने में गलती मत कर देना, 2 का 2, फिर ये 5 7 7 प्लस 1 7 में 12 19 है ना, 19 प्लस x, फिर 9 और 7 है 16 से लगी 1 36 प्लस x, तो ध्यान रखो ये पूरा ही मामला बिगड़ गया, फिर तो ये 56 प्लस x, ठीक है,
फिर 56 प्लस एक्स हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। फिर 56 प्लस, अच्छा यहाँ हो जाएगा फिर अपने 56 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 56 में 9 जाएगा क्या, बिल्कुल 56 में 9 करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 15 आंसर लगी 1, तो 65 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर इसमें जाएगा 65 में जाएगा आपके 7 जुड़ेगा, 7 5 12 आंसर लगी 1, 72 हो जाएगा और ये हो जाएगा 76 प्लस एक्स प्लस वाई। और बताऊं मैं आप कितने लक्की हैं आप, कैसे कि ये मिस्टेक ने आपको, जो मैं एक बात बीच में स्किप कर गया था, उसकी याद दिला दी। क्या कि कैसे चेक करें कि ये हमने सही जोड़ा है नहीं। ध्यान रखें, जो एफ आई का सम निकल के आया, पूरी बात समझो, कि जो एफ आई का सम निकल के आया वो इसका लास्ट कॉलम होगा। जो एफ आई का सम निकल के आया वो इसका लास्ट कॉलम होगा। अपने आप आंसर चेक हो जाएगा, क्रॉस चेकिंग हो रही है, ये भी सही, ये भी सही, अपने आप चेक कर लो। जो इसका सम होगा वो सी एफ का लास्ट कॉलम होगा, गारंटी है ये, ठीक है ना, ये फिक्स रूल है। चलिए अब हमारा सी एफ हो जाएगा 36 प्लस एक्स। सी एफ ने तो हमें बहुत कुछ सिखा दिया। 36, अरे भाई ये भी ठीक करो, इसीलिए मिस्टेक्स हो रही है ना, क्योंकि यहाँ लगेगा माइनस, तो -36 प्लस एक्स है, तो ध्यान रखें बाहर माइनस है तो ब्रैकेट फिर लगेगा। इसका मतलब हमें मीडियम ब्रैकेट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मीडियम ब्रैकेट। एफ की वैल्यू है अपने 20 नीचे, और एच की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे, एच की वैल्यू अपने 100। ठीक हो गया मामला। ध्यान रखें अगर ब्रैकेट नहीं लगाया तो गलत गलत गलत। अब 525, क्योंकि बाहर माइनस होता है, जब ब्रैकेट यहाँ अंदर और लगाना है, बुल मत जाना, प्लस होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर आ जाएगा माइनस में 500, इधर क्या इसको काट दूं क्या, यस, ये हो गया 50। अब ये ब्रैकेट खोल लो तो अंदर भी माइनस हो जाएगा 36 और एक्स भी हो जाएगा माइनस का, और नीचे आपके 20 इंटू 100, ये है ही ना ब्रैकेट वाली ये जो चीज़ है, ये अपनी जगह ही है, तो इसको भी काट दो इससे 5 बार। अब क्या हुआ, यहाँ बच गया 25, 25, इधर क्या बच गया 50। इस 5 को है ना मल्टीप्लाई इधर भेज दो, चलो काम हो गया इसका भी। चलिए इधर क्या बचा, 50 माइनस 36, 50 माइनस 36 माइनस एक्स, ये बचा, तो ये तो कट गया 5, तो 5 बराबर 50 में 36 जाएंगे तो क्या बच जाएंगे 14 माइनस एक्स। हो गया काम, बहुत ईजी। एक्स को इधर भेजो ताकि एक्स की वैल्यू प्लस हमारे मजा आ जाएगा। प्लस हो गया, 14 अपनी जगह ही है, 5 को इधर भेज दो, ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। एक्स की वैल्यू 9 आ गई, इस वैल्यू को अपन 1 में रख देंगे तो अपनी वाई भी आ जाएगी। चलो यही कर लेते हैं, अपने पास स्पेस है। अब यहाँ लिखेंगे अपन द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना, 1 में रखा तो एक कहाँ पर ये रहा, x की जगह तो रख दो 9 प्लस y का y बराबर 24, तो y बराबर 24, 9 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 15, कितनी हो जाएगी 15। बस ज़बरदस्त क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही उसने पूछा था कि x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू तो आपके पास 9 है और y की वैल्यू आपके 15 है। ये था ज़बरदस्त क्वेश्चन, इससे बाहर कुछ नहीं जा सकता, शानदार है। अब एक क्वेश्चन अपन बहुलक का और ले लेते हैं, मोड का। और मोड का फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं, मोड यानी बहुलक, और बहुलक का फॉर्मूला यानी कि मोड का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको लिखवा दिया था कि इधर भी 1 0, इधर भी 1 0, ठीक है ना। ये देखो ये रहा L प्लस F1 माइनस में, ऊपर 1 0 है और नीचे भी 1 0 ही है, ठीक है ना। यानी कि L प्लस 1 0 का मतलब है ये 1 और ये 0 अपॉन, यहां पर देखो 2F1 माइनस F0 माइनस, देखो ध्यान से समझना, 2F1 ही है ना, 2F1 देखो ये रहा 2F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। तो यही सिखाना चाह रहा था, इधर भी 1 0, इधर भी 1 0, 1 0 1 0 1 0 हो गया, इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है, ओके। अब हम क्या करें, इसमें टेबल एक ही टेबल की जरूरत है, फिर से बना लो अपने। यहां तो हो जाएगी क्लास इंटरवल,
यानी कि वर्ग अंतराल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वर्ग अंतराल। क्लास इंटरवल वैल्यू है ना, तो यहाँ आ जाएगा वर्ग अंतराल और यहाँ आ जाएगा फ्रीक्वेंसी एफ आई। बस 2 ही कॉलम की जरूरत है इसमें, इसमें जरूरत भी नहीं है, फिर सिर्फ इसमें 2 ही कॉलम हुबहू आपको पेपर में फिर से उतारनी है और कुछ नहीं है। पेपर में उतारना है, लेकिन ध्यान रखें ना, पेपर में आपको ये टेबल बनानी है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और 80 माइनस 100 और 100 माइनस 120, ये 10, ये 35, ये आपके 52, ये आपके 61, ये 38 और ये हो जाएंगे आपके 20। मतलब वही चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये हो गया अपना। अब अपन क्या करेंगे, इसको अपन ले लेते हैं एक वैल्यू, थोड़ी सी वैल्यू रखने से पहले अपन निकाल भी लेते हैं क्या क्या वैल्यू है। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखो, अधिक हाईएस्ट बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता 61, सबसे बड़ी 61 है ना, तो ध्यान रखें ये आपका F1 है। 1 का मतलब फर्स्ट, तो इसके ऊपर कौन होगा, F0, नीचे कौन होगा, F2। ये बताया था मैंने उस फॉर्मूले में, बताया था ना, ये ऐसे लिखा था मैंने और कहा था F0। तो मैंने कहा ना अभी आप सुनते जाओ, पेशेंस रखो, आगे सारी बातें समझ में आएगी। तो ये चीज़ें हमने रख ली। और अब सुनो L क्या होगा, इस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के बगल में ये L हो जाएगा, हाईएस्ट जो होता ही है। चलिए फिर वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो चाहो तो एक बार लिख सकते हो कि F0 की वैल्यू 52 है, एग्जामिनर को दिखा सकते हो ऐसा। F1 अपना 61 है, F2 अपना 38 है, L अपना 60 है और H अपना 20 है, बीच का गैप, ठीक है ना। इन्हीं की जरूरत है ना, और तो नहीं है, नहीं है। L की जगह रख लो भाई, L की जगह रख लेंगे 60 प्लस F1 का मतलब है 61 माइनस 52 अपॉन 2 इंटू ये F1 मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में 61 माइनस F0 है 52 माइनस F2 है 38, F2 कितना है 38 इंटू H है 20, ठीक है। ओके, 60 प्लस 61 में से 11 में से 2 गए तो 9 बचा, 9 ही बचाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ तो सिर्फ 9 बचा, नीचे 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 और 2 6 12, 2 1 2 2 6 12, माइनस 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 के दोनों, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों भाई है, इकट्ठे हो जाएंगे। 8 2 10 यहाँ से लगी 1 और आप 5 4 9 90 हो गए, क्या हो गए, ठीक है, ये 90 हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद अपन यही स्पेस का यूज़ कर लेते हैं। तो 60 प्लस 9, नीचे क्या है 122 में से 90 हटा दो तो आपके 10 यानी 32 32 बच जाएंगे प्लस के, इंटू पूरे इंटू के अंदर आपका कितना है 20। हल्का कर लो चाहो तो 4 की टेबल से, 4 5 या 20, 4 8 32, तो हो जाएंगे 60 प्लस 9 5 45, 45 अपॉन 8। तो 60 प्लस, इसको इससे काट दो, 5 8 40, सॉरी 8 5 40, 8 5 या 40, फिर बच गए 5, हो गए, लग गया 0। 8 6 48, 8 7 56, नहीं 8 7 56 तो नहीं, 8 5 40, 8 6 48, 6 बार चल जाएगा, 8 6 48, बच गया 2 0, 8 2 16 8, मतलब फिक्स चला जाएगा। तो ये हो जाएंगे आपके 65.625, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त सेशन था आज का, इसके बाहर कुछ नहीं जाना। हालांकि एक मैं छोटी सी चीज़ आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे ही जो क्लास इंटरवल है, एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जैसे 0 से 10 है, अब नेक्स्ट कॉलम यहाँ 10 से 20 शुरू होता है ना, लेकिन अगर कभी कभी ये वाली चीज़ अगर यहाँ से 10 से शुरू ना हो के 11 से शुरू हो, 11 से यहाँ हो जाए, जैसे सपोज 21 हो जाए, फिर नेक्स्ट में आपके 22 से हो जाए, 22 से आपके 32 हो जाए, मतलब एक 10 से होना चाहिए, एक बढ़ के हो रही है, तो फिर आपको क्या करना है, एग्जाम इसको पहले सेट करना है। सेट करने का मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में, लेफ्ट वाली वैल्यू ना ये वाली, इस लेफ्ट में तो 0.5 माइनस करना है और राइट साइड के अंदर 0.5 ऐड करना है। ये तो ऐड करना है और ये सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है ना, मतलब ये तो घटाना है और ये जोड़ना है। ये टेक्निक है। कैसे कि यहाँ 0 है तो 0 में से 0.5 हटा दो, 0.5 का मतलब आधा, तो 0 में से 0.5 हटा देंगे। हालांकि उस टाइम पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर कुछ 5 है 10 ऐसे में वैल्यू अलग होगी, ऐसा मान लेते हैं कि ये सपोज यहाँ से शुरू है, चलो यहीं से शुरू है, अब यहाँ पर ये 2 कॉलम इससे समझ लो आप, तो यहाँ पर क्या होगा ये समझना, अगर ऐसा हो, ऐसा क्वेश्चन आ गया हो, ऐसा 0 तो देगा नहीं क्योंकि 0 तो फिर माइनस में चला जाएगा, माइनस की वैल्यू नहीं आएगी इसके अंदर। इन 2 कॉलम को अपन को अगर सही करना है इनको, तो 11 21 है, फिर यहाँ 21 से शुरू होना चाहिए था, 22 से शुरू है,
तो अपन इसी को फिर से मतलब इसको रेडीमेड करेंगे, फिर से सजाएंगे, तो यहां हो जाएगा 10.5 और ये हो जाएगा 21.5। कहने का मतलब है 0.5 इसमें कम कर दो, 0.5 इसमें जोड़ दो, फिर अगला ऑटोमेटिक आ जाएगा। 22.5 में से आप 0.5 कम करो तो 21.5 और 32 में 0.5 जोड़ दो 32.5, ऑटोमेटिक कनेक्टिविटी बन गई 21.5 21.5। अब नेक्स्ट ऑटोमेटिक यहाँ 33 आएगा तो ऑटोमेटिक 0.5 कम करेंगे 32.5, वो अपने आप कनेक्टिविटी बन जाएगी। बाकी वही वापस वही एक्साइड वही एफआई सब सेम ही है। तो ये भी अगर आ जाए तो ऐसा कर लेना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये था अपना ज़बरदस्त सेशन। कोई भी डाउट अगर हो तो मुझे बता देना, कोई डाउट नहीं रहेगा क्योंकि अपन ने नस नस चेक कर ली है। बहुत ही गजब का टॉपिक, राजस्थान बोर्ड में 11 नंबर का अकेला पास करवा देगा। 11 या 13 नंबर का हो जितना भी है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर बहुत ही जबरदस्त तरीके से कंप्लीट। इसके अलावा कुछ मत पढ़ना, ये पढ़ के चला जाना, टाइम रहता तो फिर को देख लेना, वैसे इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। मैथ्स कंप्लीट कर लेना, 100/100 आपके आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। बस ढंग से पढ़ते हुए चलना, ठीक है। तो चैप्टर अपना बहुत ही शानदार, बहुत बड़ा सा कंप्लीट।